शाहिद साहब, बाबरा शरीफ साहिबा एज एन एक्ट्रेस कैसी थी? बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट थी, बहुत ही अच्छी। हमने ये भी सुना है कि उनके मूड स्विंग्स बहुत होते थे, अक्सर सेट पे जो है ना उनका मूड ऑफ रहता था। गुलाम मोहिउद्दीन साहब भी आए तो ये जिक्र कर रहे थे कि उनके मूड की समझ नहीं लगती थी, कि बड़ी मूडी सी थी। आई डोंट थिंक सो कि मेरे साथ कभी ऐसा कोई वाकया हो। ये हो सकता है कि क्योंकि हम लोग इतना काम कर रहे होते थे जी जी, एक सेट से आए दूसरे सेट पे, दूसरे सेट से तीसरे वो चले गए, वो फिर आपको दूसरे करेक्टर से निकलने में, दूसरे करेक्टर में आने के लिए यू टेक टाइम, सो आर्टिस्ट होता है, मतलब वो थोड़ा टाइम लेता है जी। और फिर आपको पता है आर्टिस्ट वैसे भी नाजुक होता है, ही वांट्स के हर चीज जो है ना बस ठीक रहे, परफेक्ट हो। यस, he wants like and that. he likes to be pampered. उसको लगता है कि जी बहुत पैम्पर भी मुझे किया जाए, बहुत ख्याल रखा जाए, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिले। ऐसा है कि अब जैसे मैं हूँ, मेरी बेशुमार लाइन फिल्में हिटिंग है, फ्लॉप भी, मैं नॉर्मल रहा हूँ, नॉर्मल रहे हैं। आर्टिस्ट चाहता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले, बस रिस्पेक्ट मिले। जी। अच्छा सर, हम जब बात करते हैं उमराव जान की, उसमें अगर आपको ऐश्वर्या या रेखा में से चूज करना पड़ता, रानी जी के साथ तो आपकी केमिस्ट्री ज़बरदस्त रही, लेकिन अगर इन दोनों में से चूज करना पड़ता, बतौर हीरो आप आते और साथ में हीरोइन को चूज करना पड़ता, तो किसको चूज करते? रेखा साहिबा ने ज़्यादा अच्छा काम किया है। ओके, आई थिंक सो। लेकिन जो हमारी उमराव जान अदा थी, उसमें तो क्लासिक की कोई नहीं थी। और आप यकीन करें वो सब्जेक्ट वो है, वो 1.5 साल में, और उसकी जो शूट हुई है वो 2.5 महीने में, 28 डेज में शूट वॉज कम्प्लीटेड। लेकिन जो हमारा आखिरी गाना था, जो बचाया वो लुटाने के लिए आया, उस पर सैफ साहब ने भी बड़ा टाइम लिया लिखने में। जी जी। और मैडम नूरजहां ने गाया भी उसको आउटस्टैंडिंग। सर, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे रिग्रेट्स भी होते हैं, वो ज़िंदगी क्या जिसमें आपको रिग्रेट्स ना हो, कुछ ना कुछ तो होता है आपको, आप शिकवा भी कर रहे होते हैं खुद से। व्हाट इज़ द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ योर लाइफ, जो आप अक्सर बैठते हैं और सोचते हैं यार ये बस एक रिग्रेट है मुझे? मुझे अपनी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा मायूसी है, या मैं सोचता हूँ और बड़ा फील करता हूँ और हर वक्त फील करता हूँ, दैट इज़ माई मदर। सो आई फील आई वॉज वेरी स्मॉल व्हेन माई मदर डाइड, एंड मे बी के मैं जो ये आर्टिस्ट बना या इस लेवल तक अल्लाह ताला ने मुझे पहुँचाया, वो। और सेकंड जो मेरी लाइफ का जो टर्न आया, या व्हेन आई वाज इन द पीक ऑफ माय करियर, जी, ही वाज मिस्टर हसन तारिक। हसन तारिक साहब का भी बड़ा शौक है मेरी लाइफ में, कि वो बहुत जल्दी हमसे सबसे बिछड़ गए, और मेरा उनका एक लाइक ए फादर, लाइक ए सन, लाइक ए आर्टिस्ट, लाइक व्हाटएवर यू से, और सबसे ज़्यादा काम भी उन्हीं के साथ किया मैंने, सो ये सारी चीज़ें रही हैं। बाकी तो अदरवाइज आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, माँ का आपने जिक्र किया, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है माँ का रिश्ता, और बच्चों को मुझे लगता है उम्र के हर हिस्से में माँ की ज़रूरत होती है। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो ये कहे कि मुझे अब माँ की ज़रूरत नहीं है। फ़र्ज़ करें कि माँ वापस मिल जाती है, तो क्या करेंगे सबसे पहली चीज़? ओह माय गॉड, मैं अपनी माँ के लिए ज़िंदगी की हर चीज़ जो दुनिया के अंदर है वो उनके कदमों में निशावर कर दूँगा। आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग जो इस कायनात में है, जो मेरे बस में भी ना हो, मैं वो कोशिश करूँगा लाने की उनके लिए। यू नो, मेरी लाइफ की जो बिगेस्ट ट्रेजेडी, जो ट्रेजेडी पॉइंट है, वो मेरी माँ ही रही, और उसी से मैं सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुआ। जो लोगों ने मुझे एक्सप्लॉइट भी किया, वो दिस वाज द मेन रीज़न, यू नो, कि मदर की वो एब्सेंस। जी, ऐसा ही। वो वॉइड मुझे लगता है कोई भी फिल नहीं कर सकता, वो एक ऐसा गैप है अगर पेरेंट्स में। और मुझे जहाँ जहाँ भी ऐसे सीन मिले, जहाँ ऐसा सर्कमस्टेंसेस आए कि मैं स्कूल से आया हूँ और मैं अपनी वालदा के कमरे में पहुँचा हूँ
और मेरी वालदा की डेथ हुई है जी। और मुझे कहीं ऐसा सीन मिला तो मैंने उसको बखूबी निभाया और रोया बाकायदा। वो दिल से किया और वो जी, सब कुछ। जी, दैट वाज द सिचुएशन और व्हाट आर नेचुरल। चलिए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। आमीन आमीन। कहाँ माँ की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई? वैसे तो कोई ऐसा दिन नहीं है जब माँ की याद ना आती हो या कमी महसूस ना होती हो, आई एम श्योर, लेकिन कोई ऐसा मोमेंट जब आपने सोचा हो यार आज काश मेरी माँ होती? मैनी ओकेजन्स जब मेरी 4 बहनें हैं, अब तो 2 रह गई हैं। जब उनकी शादी हुई वो नहीं थी। फिर मैं कैरियर में आया, वो नहीं थी। फिर मेरे बच्चे हुए, वो नहीं थी। फिर मेरे बच्चों के बच्चे हुए, वो नहीं थी। फिर ईद, त्यौहार, शादियाँ, गम, सो यू नो यू मिस एवरी मिनट, एवरी टाइम। यू नो ऐसा कोई लम्हा नहीं होता कि आप अपने माँ बाप को मिस नहीं कर रहे ना करें। अच्छा सर, आपने इतनी फिल्म्स में काम किया, इंटरेस्टिंग चीजें हो जाती हैं सेट्स पे, कोई मजाया चीज हो जाती है, बड़ा इंटेंस सीन चल रहा होता है और कुछ ना कुछ ऐसा, आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसी चीजें होती होंगी। कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी एक्ट्रेस को स्टार के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो आज भी आप अक्सर अकेले बैठ के सोचते हैं तो आप मुस्कुराते हैं? वाकया तो खैर बहुत है जी, लेकिन एक जो वाकया जो हुआ जी, वो ऐसा हुआ कि मैं और संगीता बेगम एक फिल्म थी बिन बादल बरसात, सीन डिस्कस कर रहे थे बैठे हुए, आप बिलीव करेंगे, और हंस रहे थे आपस में। वो थोड़ा सा कॉमेडी थी उसके अंदर ना। तो ऐसे हम बैठे हुए थे, वो ऐसे बैठी हुई थी, मैं ऐसे बैठा हुआ था जी, और ये जो लाइट है ना जी, वो लाइट आके हमारे यहाँ गिरी और जो God. हमारी शॉटिंग हुई है, जो ठीक है मारी गई हम आप सोच नहीं सकते। हाँ, और एक वाकया आपको मैं ऐसा सुनाऊं, जी, ये कभी मैंने पहले किसी को नहीं सुनाया। अच्छा, ओके, मैं बड़ी शूटिंगें कर रहा था, रानी बेगम के साथ मेरी 4-5 फिल्में, हम टुगेदर वी वर वर्किंग। जी, इस्लामाबाद में शूटिंग करने के बाद उन्होंने एबटाबाद जाना था, मुझे पारा चनार जाना था। वहाँ से हमने शूटिंग एबटाबाद से ख़त्म करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हमें कराची जाना था। सो दिस वाज द शेड्यूल। जी, अब हमने गाना ख़त्म किया, जेलम के पास वो पहाड़ी है, वहाँ पे गाना ख़त्म किया, रमज़ान का महीना था। वहाँ से मैं पारा चनार की तरफ चला हूँ, ओके, वो चली गई एबटाबाद, जी, मैं चला गया पारा चनार। अच्छा, रेडियो चल रहा था। अब हम सोच रहे थे कि कब अजान हो और रोज़ा खोलें। रोज़ा इफ्तार करें, जी, अजान हुई, नमक से गंडेरी से रोज़ा खोला। अभी खोल के बैठे थे तो गाड़ी एकदम ठक करके रुकी, 5 डाकू निकल के आए, हैंड्स अप, हमारे हाथ खड़े हुए ऐसे। और जनाब कलमे पढ़ लिए। अब तो हम हंस रहे हैं ना, उस वक्त जो आलम था, रुक गई होंगी। और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। हाँ, वो सुना है कि अगर सड़क से आपको नीचे उतार के मार दें तो वो गैर इलाका है। oh God, एंड यू नो, एंड आफ्टर 5 मिनट्स हाँ, हमने कलमे वगैरह पढ़ लिए जी, और उसके बाद उन्होंने कहा नीचे करो हाथ, नीचे करके पीछे मुड़ के ना देखना। हाँ, ड्राइवर को देखा, ड्राइवर बेहोश। ड्राइवर को बड़ी मुश्किलों से उठा के साइड के ऊपर किया। अच्छा, उसके बाद मैंने खुद गाड़ी चला के सीधा में पहुंचा, मैंने वहाँ के डीसी को बुलाया। oh God, वो बेचारे वो आए, मैं नाम उनका बोल रहा हूँ सब। जी, उन्होंने कहा शाह साहब अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्या बच गए? आपकी जिंदगी बच गई। तो नहीं तो सर, वो जब डाकू आए कुछ ये लेके भी गए, लूट के कुछ लेके गए? था ही कुछ नहीं, वो डैशबोर्ड में मेरे ख्याल 15-20 हज़ार रुपये पड़े हुए थे, वो ले गए? वो ले गए। अच्छा, और कुछ नहीं लेके गए। अच्छा, हाँ जी, गंडेरिये भी वहीं पड़ी रही, नमक भी पड़ा रहा, पानी भी वहीं पड़ा। तो वो ड्राइवर फिर होश में आया? ड्राइवर होश में जनाब, पहुंच के वहाँ पे होश में आया। सर, जब तोहफे तहाइफ का जब जिक्र करते हैं तो ये बड़ा अच्छा एक जेस्चर होता है, प्यार मोहब्बत बांटने का भी एक जरिया है। सबसे महंगा तोहफा आपको कौन सा वसूल हुआ? एक रिंग थी। अच्छा, हाँ, और वो डायमंड की रिंग ऐसी हुई कि कनाडा के अंदर वो समहाउ वो वॉशरूम में गिर गई मुझसे। वो ऐसा तोहफा था, इसलिए मैं वो बयान ही नहीं करता। और वो डायमंड भी सर, लेकिन मुझे तो ये दुख हो रहा है कि आप डायमंड की रिंग को तोहफा ही नहीं समझते। नहीं, मैंने ये नहीं कहा।
मैंने कहा जिंदगी में अव्वल तो कुछ हुआ नहीं, ओके अगर एक मिल ही गया था तो जिंदगी में वो भी वॉशरूम की वो भी बह गया, वो भी बह गया। और आप मैं उसका बता नहीं सकता हाँ। अपना आलम जी। कि मैं किस हद तक के आऊंगा। हम समझ सकते हैं। अच्छा, आपने सबसे महंगा तोहफा क्या दिया? मुझे पता है आप भाभी के डर से अब सही जवाब तो बिल्कुल नहीं देंगे। एक आधी कोठी दे दी होगी उस जमाने एक में। आधी? ओए होए होए होए। क्या उस कोठी में अब भाभी रहती हैं या कोई और? नहीं, वो तो पता नहीं, मुझे नहीं है। अच्छा ये बताएं, उसकी लोकेशन लाहौर में ही कोठी गिफ्ट की? भाई ये भी बता नहीं सकता। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं विजिट ही करूं, देखो। आपको कराची ही जाना पड़ेगा। सर, हमारा एक सेगमेंट होता है डिलीवर अ डायलॉग। जी जी। वैसे तो आपको डायलॉग देना जो है ना वो IMF को इमदाद देने के बराबर है, लेकिन फिर भी सर हमारी एक रीत है, हमारा रवाज है, तो हम आपको एक डायलॉग देंगे। आपका डायलॉग है सर, नवा आए हैं सोने। आपने इसको बहुत ही रोमांटिक अंदाज में आप ये फर्ज करें कि रानी बेगम आपके सामने है। मैं ये क्यों ना सोचूं कि आप सामने बैठे हैं। आप भी मुझे पास में लेके जा रही हैं। चले जी। ये क्यों ना तस्वीर करूं कि आप बैठी हुई हैं। जी आप और बोल मैं दीजिए। आपको कह रहा हूँ जी, लेकिन मैं नवी नहीं आई हूँ, लेकिन इट्स ओके, फिर भी आप बोल दीजिए। जी, ये तो एक सेट के ऊपर एक डायलॉग है। डायलॉग है, रोमांटिक तरीके से आपने कहना है। सोनिए, नवी आई है सोनिए मेरी जिंदगी च। अच्छा चलें, अब उन तमाम प्रोड्यूसर्स पे जिन पे आपको गुस्सा है, जिन्होंने पैसे नहीं अभी तक दिए हुए, या वो तमाम लोग जिन्होंने उधार नहीं दिया हुआ ना, उनको माइंड में ला के आपने डायलॉग गुस्से में बोलना है। ओए, नवा आया सोनिया। ओए क्या बात है। अच्छा सर, एक टिपिकल लाहौरी, अंदरून शहर का लाहौरी इसको कैसे डिलीवर करेगा? अरे ज्यादा बोलेगा। हाँ जी, वो कैसे बोलेगा? वो बोलेगा, अरे नवा आया बड़े सोनिया। अच्छा, कराची इसको कैसे करेगा? अबे नया है वो सोनिया तुम।